नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से कुछ स्पेशल सीरीज चलने वाली है जो है दोस्तों, जो हाल में एग्जाम आ रहे हैं, जैसे लेखपाल का या उसके बाद में आने वाला है सेक्रेटरी का वीडियो जिसे कहते हैं, या उससे रिलेटेड एसएससी यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ हम आपको टॉप 50 बुलडोजर अटैक कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको संभावित क्वेश्चन, बैक ईयर में आने वाले क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। ये माना जाता है साथियों कि यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आपका स्कोर वो नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है, मॉक टेस्ट से आपकी कन्फ्यूजन दूर होती है, इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है साथियों, संस्कृति विलंबना की अवधारणा किसने दी? मैकाइवर पेज या ऑगबर्न या सोरोकिन्ने या बीरस्टडी ने? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ऑर्गन वर्न ने इसकी क्या दी थी? अवधारणा दी थी। तो नेक्स्ट, इसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति के को निम्न में से किसने स्पष्ट किया था? मतलब भौतिक संस्कृति भी और अभौतिक संस्कृति भी किसने इसे स्पष्ट किया था? तो क्रोबर, टॉयलर, मैकाइवर या ऑगबर्न? तो ध्यान रखना, इसका आंसर डी होगा, ऑगबर्न ने इसे क्या किया था? स्पष्ट किया था। उसके साथ ही ऐतिहासिक भौतिकतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन हैं? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिस जिन्सबर्ग या आर.एम. मैकाइवर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक के समर्थक हैं कार्ल मार्क्स, वेबलन, जॉर्ज लुंडबर्ग या मैक्स वेबर? तो ध्यान रखना, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक के जो कारक हैं वो मैक्स वेबर हैं। कौन है? मैक्स वेबर। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक सोरोकिन, मर्टन, पार्सन्स या ऑगबर्न? तो जिसने भी ऑगबर्न सोचा है वो जी हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होने वाली निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास, विकास, प्रगति या बिंदुनता? मेरा कहने का मतलब है, एक निश्चित दिशा में जो परिवर्तन होता है, वन डायरेक्शन में जो चेंज आता है कंटिन्यूसली, उसे हम उद्विकास कहते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथियों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल पुस्तक के मैक्स वेबर, दुर्थीम, कार्ल मार्क्स या अगस्त काम्टे? तो ये बुक जो लिखी थी वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। तो आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें, ऑस्कर लेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रामीण नेता संबंधित नहीं है? परिवार की प्रतिष्ठा एक संपत्ति, आयु वंश में स्थान, व्यक्तित्व के गुण व दिशा या धार्मिक पेशेवर? तो ध्यान रखना, इसमें परिवार की प्रतिष्ठा एवं संपत्ति भी होती है शामिल, आयु वंश में स्थान भी शामिल होता है, व्यक्तित्व के गुण व शिक्षा ये भी ग्रामीण नेता में शामिल होती है। किसके अनुसार? ऑस्कर लेविस के अनुसार। लेकिन धार्मिक जो पेशेवर का होना है ये उन्होंने नहीं बताया था। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये क्वेश्चन है, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि उदाहरण हैं अभौतिक संस्कृति के, भौतिक संस्कृति के या दोनों के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य ये अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। ठीक है ना, चाहे वो रिलीजन हो, साइंस हो, आर्ट हो या लिटरेचर हो। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संस्कृति निम्न में से किसके द्वारा निर्मित होती है? तो कह रहा धर्म के द्वारा, मानव द्वारा, समाज द्वारा या ईश्वर द्वारा? तो ध्यान रखना, संस्कृति होती है जनमानस का वेशभूषा, खान पान, पहनाव, बोलचाल, भाषा, लिपि, रहन सहन, ये सब उसकी संस्कृति होती है। तो ये किसकी होती है? मानव की होती है। तो इसे किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो साथियों इसे मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ये नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए, एसडीएम का, डीएम का, तहसीलदार का या थानेदार का? तो जिला स्तर पर डीएम सबसे ऊपर होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो डीएम का जो दायित्व होता है वो जिला स्तर पर होता है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा,
भूमि प्रबंधन समिति या न्याय पंचायत या क्षेत्र पंचायत। तो ध्यान रखना, ग्राम सभा सबसे छोटी पंचायत ग्राम स्तर पर इकाई होती है और इसमें 200 से लेकर के 1000 जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उनकी संख्या होती है। और दुनिया में सबसे बेस्ट जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है वो ग्राम सभा ही होती है, क्योंकि इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत। तो ध्यान रखना, इसमें न्याय पंचायत शामिल नहीं होती है। उसके साथ ही क्योंकि 3 स्तरीय व्यवस्था है और ये व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्थानीय शासन में क्या की गई थी? लागू की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थानीय स्वप्रशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय माना जाता है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेपल। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समय थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के समय थे, लॉर्ड वेपल की योजना आई थी देश आजाद होने से ठीक पहले। तो इसका आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड रिपिन इसका आंसर होगा। इनको स्थानीय शासन का जनक भी भारत में माना जाता है। हेरल्ड पीक के ग्रामीण वर्गीकरण में कौन शामिल है? संक्रमणशील कृषक गांव, अर्धस्थायी गांव, स्थायी गांव या उपरोक्त सभी। तो हेरल्ड पी के उसमें सभी क्या है? शामिल हैं, ध्यान रखना। उसके साथ ही आगे चलते हैं। आकारीय गांव की विशेषता होती है घनी जनसंख्या, कृषक का सीधा प्रकृति से संबंध या गांव की जनसंख्या 10,000 से अधिक मानी जाती है। तो ये तो इसमें है ही नहीं है, इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। ए और बी इसमें शामिल किया गया है आकारीय गांव में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की विशेषता है आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता या सांस्कृतिक। तो ग्रामीण समाज में तीनों की तीनों मिलती हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहते हैं वैसे गांव कहलाते हैं? अर्धस्थायी, स्थायी गांव, लोहिया गांव या अंबेडकर गांव। तो ऐसे गांव साथियों स्थायी गांव कहलाते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे गांव जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते बल्कि खेतों के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं कहलाते हैं? संक्रमणशील कृषक, अर्धस्थायी सदस्य या स्थायी कृषक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये बदलते रहते हैं ना, संक्रमणशील कहते हैं। संक्रमणशील का मतलब ही बदलना होता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? जो तहसील स्तर है, कह रहा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या नगर पालिका। तो ध्यान रखना, तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। ध्यान रखना, पंचायत का सदस्य बनने के लिए स्थानीय शासन में ज्यादातर आयु 21 वर्ष ही होती है। भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? J.H. हट्टन एवं रैडक्लिफ, इन्होंने तो की थी। सॉरी, सही नहीं, सही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो इन्होंने नहीं की। जिमरमैन, पार्किंसन ने नहीं की। मैकिम वेरिएंट एवं रेडफील्ड इन्होंने की थी। तो इसका आंसर भी सी ही होगा। बाइजर एवं पैट्रिक गिल्डर्स ने भी नहीं की थी। आगे चलते हैं। भारत में समाजशास्त्रियों की चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? सुदर्शन, विनय कुमार सरकार, कबाड़िया या राधा कमल मुखर्जी। तो इसमें विनय कुमार सरकार को जाना जाता है, बी। इनको राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जितना भी काम किया इन्होंने राष्ट्रवाद के रूप में किया। सामाजिक शोध का सार जिस तत्व में निहित है विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं? प्रतिवेदन, सामान्यीकरण, कार्यकारण विवेचना या प्राकल्पना। तो सामाजिक शोध का जो सार है वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में है। किसमें? सामान्यीकरण में है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन के से प्राप्त निष्कर्ष को व्यवस्थित से प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं? शोध प्रतिवेदन, सामान्यीकरण, सैद्धांतिकरण या अध्ययन प्रतिवेदन। तो इसे शोध प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शोध प्रतिवेदन कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सर्वेक्षण का सबसे पहले हेरोडोटस ने मिस्र में जनसंख्या एवं संपत्ति के अध्ययन में प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण पहली बार जॉन हावर्ड के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक लीपले ने सबसे पहले सर्वेक्षण में सहकारी विधि का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। चार्ल्स रूथ ने अपना विशाल सर्वेक्षण अफ्रीका में किया, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, असत्य ही इसने पूछा है।
नेक्स्ट है साथियों, विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि किसी विशेष अध्ययन से। यह कथन किसका है? स्टुअर्ट चेंज का, रैडक्लिफ ब्राउन का, या पीबी यंग का, या गुंडे तथा हॉट का? तो विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ये स्टुअर्ट चेंज ने बोला था। तो इसका आंसर ए होगा। आधुनिकीकरण के मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है? जातिगत दृष्टिकोण। कह रहा आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया वर्तमान में? कह रहा जातिगत दृष्टिकोण में, ये तो चेंज हुआ है, धार्मिक दृष्टिकोण भी चेंज हुआ है और संस्कृति भी चेंज हुई है, इसलिए इसका आंसर सभी होंगे, डी। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस विद्वान ने संस्कृति को दो भागों भौतिक और अभौतिक संस्कृति में बांटा है? वो कौन वैज्ञानिक है? ऑगवन एवं निम्कॉक, मैकाइवर, डेविस या टॉयलर? तो इसका आंसर ए होगा, ऑगर एवं निम्कॉक। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ग्रामीण समाज के लोगों को किन आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है? बाढ़ का करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। सूखा का भी करना पड़ता है, कभी कभी जब पाला ज्यादा हो जाता है तो फसलें खराब हो जाती हैं, उसका भी करना पड़ता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य निम्न में से कौन सा है? पशुपालन है क्या, चिकित्सा है, या शिक्षण प्रशिक्षण है, या उद्योग है? तो किसान लोग क्या करते हैं कृषि के साथ? पशुपालन पालते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता पर आधारित भारतीय गांवों की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 1000, 3000 या 4000? तो ध्यान रखना, आकारीय विशेषता जो होती है वो 5000 मानी जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था में क्या दर्शाते हैं? विजातीय रूपांतरण, प्रजनक रूपांतरण, या परजीवी रूपांतरण, या नियत विकास रूपांतरण? तो नगरीकरण की जो शुरुआत अवस्था होती है उसमें किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या दर्शाते हैं? विजातीय रूपांतरण। ठीक है ना, क्योंकि वहां जाति का कोई रोल नहीं होता है, सभी लोग आते हैं। निम्न में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? कह रहा है बृहत आकार, बिल्कुल है, बृहत आकार होते हैं नगरों में। स्वयंसेवी संस्थाएं होती है नगरों में, बिल्कुल ठीक है। अज्ञानता भी नगरों में होती है। संपत्ति का संकेंद्रण, ये नहीं होता। और द्वितीयकीय तथा तृतीयकीय व्यवसाय की गतिविधियां, ये भी होती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 1, 2, 3 और 5 होगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सामान्य निवास संयुक्त परिवार में होता है, उसके साथ ही सामान्य रसोई घर, ये भी होता है, कॉमन होता है सबका। सामान्य संपत्ति भी कॉमन होती है, लेकिन व्यक्ति बाध्यता नहीं होती, क्योंकि यहाँ सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक किसकी मानी जाती है? मतलब हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक किसकी मानी जाती है? मतलब कह रहे हैं कि हिंदू दर्शन में जो संयुक्त परिवार होता है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? कह रहा प्रमुख की पत्नी का, पुत्र वधू का, या पुत्री का, या विधवा का? तो ध्यान रखना, यहाँ विधवा का सबसे बड़ा क्या होता है? रोल होता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से किसने कहा कि व्यक्तित्व एवं मनोवैज्ञानिक परिघटना है? निम्न में से किसने कहा कि व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो ना जैविक है और ना ही सामाजिक है, अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है? आलपोर्ट ने, डेविस ने, टॉयलर ने, या जॉन गिलिन ने? तो ध्यान रखना, इसे किसने कहा? डेविस ने कहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सभ्यता की विशेषता नहीं है? कह रहा है सभ्यता की विशेष सिविलाइजेशन, भौतिक पक्ष, मूर्त स्वरूप, या वैकल्पिक पक्ष, या अगतिशीलता? तो सभ्यता का मतलब ही होता है संस्कृति से ऊपर जब ग्रोथ होता है तो उसे सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ अगतिशीलता का तो सवाल ही नहीं बनता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज को संस्कृति में परिवर्तन कर दिया? निम्न में से किसने ग्रामीण समाज को संस्कृति में परिवर्तन कर दिया? रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, या सिनेमा, या सभी? तो बिल्कुल सभी का प्रभाव पड़ा है ग्रामीण संस्कृति में, टेलीविजन का भी, रेडियो ट्रांजिस्टर का भी, और सिनेमा का भी। तो आंसर डी होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आते हैं? परंपरागत समाज, व्यक्तित्व समाज, आर्थिक समाज, या सांस्कृतिक समाज? तो ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं वहाँ ट्रेडिशनल को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, परंपराओं को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। किसने बोला था कि भाई मौलिक रूप से जो साक्षात्कार होता है वो सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया होती है? तो यह कथन था अल्बर्ट पोर्ट, एकाफ या गुडे तथा हॉट का या पामर का? तो ये कथन गुडे तथा हॉट ने दोनों ने ही बोला था। इसके साथ ही नेक्स्ट है, व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है विद्यालय के चयन में सुझाव या व्यवसाय में समायोजन में सहायता करना या पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भाग लेने का प्रोत्साहन देना या विशिष्ट बालकों की सहायता करना। तो व्यवसाय है तो इसका उद्देश्य व्यवसाय से ही रिलेटेड होगा, व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है? समाचार पत्रों में प्राप्त सूचनाएं, शोध प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना या पुस्तकों से प्राप्त सामग्री या साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएं। तो जो संकलन का प्राथमिक स्रोत होता है तथ्य का, तो वो साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएं होती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक शोध में संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं, प्रमाण, सामग्री को कहा जाता है? अनुभाविक अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संकलन, प्रलेखीय। तो इसमें प्रलेखीय संकलन क्या होगा? आंसर होगा। प्रलेखीय संकलन जो होता है सामाजिक शोध में संबंधित एकत्र की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं, प्रमाणों और सामग्रियों को कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित नहीं है? तार्किकता, सत्यापनशीलता, सामान्यीकरण या व्यक्तिनिष्ठा? तो कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित नहीं है, तो व्यक्तिनिष्ठा नहीं है। सत्यापनशीलता वैज्ञानिक वो है सत्यापन करना, तार्किकता लॉजिक भी है और नॉर्मलाइजेशन भी है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, जिस प्रश्नावली में बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है उसे कहा जाता है? संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या प्रतिबंधित प्रश्नावली? तो ध्यान रखना ये हर प्रश्नावली के लास्ट में होती है इसे मिश्रित प्रश्नावली। इसमें खुले और बंद सभी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा। आरक्षित लोगों के अध्ययन में कौन सी प्रविधि प्रयुक्त नहीं की जाती? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची? तो इसमें प्रश्नावली को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल सैंपल सर्वे, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट या सभी? तो ध्यान रखना इसका आंसर सभी होगा। इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भी शामिल की जाती है, नेशनल सैंपल सर्वे भी शामिल की जाती है और इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट भी शामिल किया जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री का भारतीय ग्रामीण अध्ययन में कोई योगदान नहीं है? एम.एन. श्रीनिवास का, एस.सी. दुबे का या डी.पी. मुखर्जी का या ए.आर. देसाई का? तो श्रीनिवास ने भी अध्ययन किया है ग्रामीण भारतीय समाज में, एस.सी. दुबे ने भी किया है, एस.आर. देसाई ने भी किया है, तो फिर किसने नहीं किया? तो ये डी.पी. मुखर्जी ने नहीं किया, ध्यान रखना। ठीक है ना, सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और टॉप 50 बुलडोजर अटैक का लास्ट अटैक, भारत में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक क्षेत्र में कार्य किया? कौन है? इरावती कर्वे या डी.एन. मजूमदार या पी.एच. प्रभु या नर्मदेश्वर प्रसाद? कौन है जिसने ग्रामीण समाज पर काम किया, नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक रूप से कार्य किया था? तो ये हैं इरावती कर्वे। कौन है? इरावती कर्वे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है शानदार टॉप 50 क्लास में। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो साथियों पूरे यूपी, पूरे इंडिया में क्या चलवाइए? बिल्डोजर चलवाइए। मेरा कहने का मतलब क्लास को शेयर करिए। और लेखपाल पर अब जब बिल्डोजर चलेगी तो कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। हम डेली आपके लिए टॉप 50 क्लास लाते रहेंगे जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही चल रही होगी, इससे भी ज़्यादा और कोशिश होगी हमारी क्वेश्चन को यहाँ लाने की। नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।